नीट 2026 रिवीजन की सीरीज में आज हम लोग रिवाइज करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ट्रिक से। तुरंत आंसर आएगा। कितना भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो, इस बार नीट देने जा रहा है अगर, तो ये वीडियो जरूर देखना। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, तुम बॉन्ड ऑर्डर चुटकियों में निकालोगे ट्रिक से, क्योंकि हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। वो वाला किताब वाला बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंडिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, वो सीक्वेंस लिखो, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग लिखो, कुछ नहीं, सब छोड़ दो। वो सब मोहमाया था। जो मैं सिखाने चल रहा हूं ट्रिक, बच्चों इस ट्रिक से तुम तुरंत आंसर निकाल लोगे। बस केवल ये 2 ट्रिक मैं बताऊंगा तुमको, तुम्हारा आंसर तुरंत निकल जाएगा और अप्लाई करके भी मैं दिखाऊंगा। और यही नहीं, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड सारी चीजें, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, बॉन्ड लेंथ हो, बॉन्ड एनर्जी हो, स्टेबिलिटी हो, सारी चीजें चुटकियों में निकलेंगी इसी ट्रिक से। तो भैया बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करना और हाइप का बटन जरूर दबा देना। तो आओ स्टार्ट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन केवल बताना चाहता हूं, इसके बाद डायरेक्ट ट्रिक ही बताऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं उसे बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। यानी कहने का मतलब 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब ये कई बार फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, तो जरा देखना। अब ट्रिक क्या कहता है, ज्यादातर 1 से लेके 1 to 20 इलेक्ट्रॉन तक के मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में, और मैं पूरा ट्रिक में ही ले लूंगा। अब भी बेटा तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कहा जाए तो तुम्हें केवल एक ही काम करना है। किसी भी डायएटॉमिक में बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, कोई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, केवल तुम्हें उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है बस। टोटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर तो अपने आप आ जाएगा। जरा देखना। अब ये जो बॉन्ड ऑर्डर है बेटा, ये बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के। और ये बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। यानी ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर सब एक ही ट्रिक से आने जा रहे हैं। और ये नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, उन लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत पूछते हैं। जरा देखना। अब सबसे पहले जो ये W देख रहे हो, जरा इसको देखो शकल। ये इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं बेटा, 0 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं। याद रखना, मैं इधर लिख रहा हूं, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर होगा 0, यहां बॉन्ड ऑर्डर होगा आधा मतलब 0.5, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। ठीक, यानी जब इलेक्ट्रॉन डायटोमिक मॉलिक्यूल में 0 होंगे, 4 होंगे या 8 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0 आएगा। फिक्स है, कंफर्म है। जब इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5। जब इलेक्ट्रॉन 2 या 6 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। अब जरा दूसरा वाला देखना। जब इलेक्ट्रॉन 14 होगा तब बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। कितना आएगा? 3। जब 13 या 15 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। जब 12 या 16 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। जितने नीचे चलना 0.5 कम कर रहे हैं। 11 और 17 पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। 10 और 18 पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। 9 और 19 पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5। और 8 और 20 पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0। ठीक, अब देखना जरा, यहां पर जैसे जैसे नीचे चले 0.5 कम करते चले, अपने बॉन्ड ऑर्डर बन गया। यहां पर याद रखना 0 आधा 1, 0.5 मतलब क्या है? आधा। 0 आधा 1।
अब जरा इसे अप्लाई करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन के आंसर तुरंत निकलेंगे चुटकियों में। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरा वीडियो देख के बच्चों एक प्यारा कमेंट भी करना। बच्चों जब ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए तो ये सारे पैरामीटर जो बॉन्ड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, इनके आंसर भी आप आराम से निकाल ले जाओगे। कभी बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ दे, बॉन्ड लेंथ पूछ दे, बॉन्ड एनर्जी पूछ दे, स्टेबिलिटी पूछ दे, कुछ भी पूछे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्या देखना, जय कोई एग्जाम्पल लेते हैं। O2 है, O2 प्लस है, O2 सिंगल माइनस है, O2 डबल माइनस है। ठीक, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कुछ नहीं करना, केवल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन O2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन होगा, और 16 इलेक्ट्रॉन पे बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, देख लो देख लो देख लो, 16 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। आंसर आ गया, कितना बॉन्ड ऑर्डर 2। अब यहाँ पर बेटा 16 इलेक्ट्रॉन था लेकिन प्लस लगा यानी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर देख लो 2.5, देख लो 2.5। 15 इलेक्ट्रॉन था, माइनस लगा 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर देख लो 2 आ गया, 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब 16 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन पे बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। देखो कैसी मज़ेदार टेक्निक है, मज़ेदार टेक्निक है, तुरंत आंसर सबके आ गए। देख लो, अब अगर बच्चों अगर यही पूछ देता कि इनके बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बनाओ, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होता, O2 प्लस का, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। इसके बाद फिर O2 और O2 माइनस का लगभग सेम आता, और सबसे कम O2 डबल माइनस का, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो ये किसका ऑर्डर बन गया बच्चों, बॉन्ड एनर्जी का। और इसका उल्टा कर देते तो क्या आ जाता, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। हाँ, इसमें 2 हैं, यहाँ पर 3। अरे क्यों नहीं रह सकता है, रह सकता है कह रहा है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, एक पिस्टल में एक साथ 6 गोलियां रहती है कि नहीं रहती, बिल्कुल रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखना, और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी तुमको मैं एक जोक सुनाता हूँ, लेकिन नहीं, पहले क्वेश्चन कर लेते फिर सुनाते हैं। देखना, पहले एक कर लेते हैं। ये है CO, ये है CN और ये है NO प्लस। इसमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कार्बन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। यहाँ कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 13 इलेक्ट्रॉन। 13 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया। NO में निकालते हैं, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, और एक चला गया तो -1 भी कर देना भैया, तो कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। देख लो, आ गया आंसर। बस केवल एक ट्रिक याद रखना है, फटाफट आंसर आते चले जाएंगे। ओ सर, जो आपने कहा था जोक सुनाने के लिए, चलो अच्छा सुना देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि एक एम्प्लॉइज ने अपने बॉस से पूछा कि बॉस ये बताइए आप शादीशुदा लोगों को ही क्यों अपॉइंटमेंट देते हैं। तो बॉस ने कहा कि इसके 2 कारण हैं। एक तो शादीशुदा लोगों को बेइज्जती सहने की आदत पड़ चुकी होती है, और दूसरा कि शादीशुदा लोगों को घर जाने की ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है। ये 2 मेन रीजन होते हैं। अरे ज़्यादा बउआ न बनो, तुम सब समझते हो, तुम लोग बहुत समझदार हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा कमेंट करके बच्चों बताओ ट्रिक कैसा लगा। अगला एग्जाम्पल है, देखना। इस बार हमारे पास है N2 प्लस, N2 डबल प्लस, N2 सिंगल माइनस, N2 डबल माइनस। इसमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। भैया नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। यहाँ 14 था, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना हो गया 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर
5, यहाँ था 14 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 14 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बच्चों किसी भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि पहले इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग करो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, डिवाइड करो, कैलकुलेट करो, कोई झमेला नहीं है। 1 to 20 इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा पूछता है नीट में, बस इस ट्रिक से फटाफट याद कर लेंगे और टिक मार के आएंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे, क्योंकि पीसी ग्रुप ने ठाना है कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है। तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक प्यारा सा कमेंट करो।